विकास एवं आवास विभाग में जो बैठक हुई कमर्शियल टैक्स के बारे में, उसमें क्या क्या हुआ मैम? आज मैं आई हूँ पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार में समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए मैं आई हूँ। इसमें कमर्शियल टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें पूरे बिहार से 14 लोगों का चयन किया गया था। और मेरा चयन, मैं मुजफ्फरपुर सारी जनता, जो व्यवसायी जनता है, उनकी आवाज़ बनकर मैं यहाँ आई थी और पूरे मुजफ्फरपुर से मेरा चयन किया गया था। तो मैंने यहाँ जो कमर्शियल टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर मैं आवाज़ उठाई हूँ। जो प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स लिए जा रहे हैं, जिसमें होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिम, ये सभी में 3 गुना वृद्धि की गई है। उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। जो बैंक हैं, वाणिज्य व्यावसायिक गतिविधियां जो कर रहे हैं उसमें 2 गुना वृद्धि की गई है। जो स्कूल्स हैं उसमें 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तो इन सभी मैटर पर मैंने 2023 में भी पत्र नगर विकास विभाग को, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था, और 2024 में भी मैंने अगस्त महीने में नगर विकास विभाग को पत्र लिखा था। तो उसी संदर्भ में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो मैंने इन सभी मुद्दों को उठाया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कमर्शियल होते हैं तो ये 3 गुना कर देना, जैसे कि जिम और होटल, बार, ये सभी में 3 गुना, हॉस्पिटल में 3 गुना, तो इसको गुणक नहीं करके अगर परसेंटेज कर दिया जाए, क्योंकि राज्य के विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए टैक्स तो लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको अगर गुणक हटा करके अगर हम परसेंटेज कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही जो वित्तीय वर्ष होते हैं 2000, जैसे कि वित्तीय वर्ष मार्च 2024 से मार्च 2025 तक कहलाता है एक वित्तीय वर्ष। तो उस वित्तीय वर्ष के बीच में ही दंड की राशि को ली जाती है। जैसे कि अगर मार्च 2024 से मार्च 2025 का अगर मानते हैं तो जून तक अगर कोई जनता व्यवसायी टैक्स को देती है तो 5% की छूट है। फिर 3 महीने छूट या फिर किसी तरह का दंड नहीं लिया जाता। लेकिन अक्टूबर से हर 100 रुपये पर 1.5 रुपया का दंड की राशि को रखा गया है। फिर नवंबर महीने में 3 रुपया, हर 100 रुपये पे 3 रुपया दंड की राशि को रखी गई है। तो ये उचित मुझे नहीं लगता। तो इस बात को भी मैंने यहाँ उठाया है कि एक वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने के बाद ही दंड की राशि को रखी जाए। इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स पर भी मैं आवाज़ उठाई हूँ। मैंने बोला है कि एक ही जनता ट्रेड लाइसेंस भी देगी, प्रोफेशनल टैक्स भी देगी, इसके साथ ही GST भी देती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी देती है। तो प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस दोनों में से एक को लिया जाए। तो यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे जगह में सिर्फ एक ही ट्रेड लाइसेंस ही लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं तो उसका तो 40% जनता निगम को जा ही रहा है। जो टैक्स डिपार्टमेंट GST वसूलती है तो 40% वो निगम को जा ही रही है। लेकिन ट्रेड लाइसेंस में विलम्ब शुल्क जो है वो हमारे एक्ट में कहीं भी नहीं है, विलम्ब शुल्क लेना। तो इसे मैंने यहाँ क्लियर किया है कि उसे हम बोर्ड की बैठक में विलम्ब शुल्क को हम सभी रद्द कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे एक्ट में, मैं भी देखी हूँ कि विलम्ब शुल्क लिया जाए, तो इसे बोर्ड की बैठक में रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे जो 14 लोग पूरे बिहार से आए थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। और बहुत यहाँ के पदाधिकारी भी बताए हैं क्या कि विलम्ब शुल्क नहीं लिया? पदाधिकारी भी बताए हैं कि विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाना है ट्रेड लाइसेंस से। तो इसको बोर्ड की बैठक से हम लोग पास करा सकते हैं। और भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है। और मैं एक बात तो बोली हूँ कि नियम पूरे बिहार के लिए, सभी जिले के लिए एक होना चाहिए, ना कि मुजफ्फरपुर के लिए अलग हो, गया के लिए अलग हो, पटना के लिए अलग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।